Hello everyone. In this video I am going to cover a very important topic of Python programming and it is user defined function. तो जैसे कि हम जानते हैं कि Python programming में functions को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है मॉड्यूल और मॉड्यूल एक्चुअली एक फाइल है और उस फाइल पे बहुत सारे फंक्शन की डेफिनेशन अवेलेबल रहती है और जब भी हम एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो या तो हमें उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर उस मॉड्यूल के उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके बाद उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. सेकंड, हमारे पास अवेलेबल बिल्ट इन फंक्शन और ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है इनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन इंटरप्रेटर के पास अवेलेबल होती है. तो इस वजह से हमें यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल या फिर फंक्शन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी हम बिल्ट इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. अब थर्ड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनको डेवलपर या प्रोग्रामर खुद अपने प्रोग्राम में डेवलप करके यूज करते हैं और यहाँ पर डेवलपर्स फंक्शंस को डेवलप करके एक मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं और जहां पर भी इन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जो उन्होंने खुद मॉड्यूल डेवलप किया उसको इंपोर्ट करके फंक्शन को यूज भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस में डेवलपर्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को डेवलप करके अपने सेम प्रोग्राम में या फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में उसको यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैसे हम फंक्शन को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं और इसके लिए मैं पाइथन शेल स्क्रिप्ट मोड में यूज करने वाला हूं. तो यहाँ पर मैंने पाइथन शेल स्क्रिप्ट मोड में ओपन कर दिया और सबसे पहले जब भी हम फंक्शन को डेवलप करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मेंशन करना पड़ता है फंक्शन का हेडर और उसके बाद यहाँ पर हमें फंक्शन की बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट फंक्शन का हेडर. अब फंक्शन का हेडर हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक कीवर्ड आता है DEF. देन इसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शन का नेम देना पड़ता है. ये यूजर डिफाइंड नेम होता है और जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं आइडेंटिफायर की नेमिंग के लिए सेम हमें यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं फंक्शन की नेमिंग के लिए. तो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम मैं देने जा रहा हूँ टेस्टिंग. इसके बाद यहाँ पर हमें देने होते हैं पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में हम आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं और इसको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं. अगर हमें आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे. अगर सपोज आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पैरेंथेसिस ब्लैंक रहेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें इस हेडर को एंड करना है और इसके लिए हमें यहाँ पर कोलोन मेंशन करना पड़ता है. तो यहाँ पर ये हमारे इस फंक्शन का हेडर है. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट से यहाँ पर इस फंक्शन का बॉडी आएगा. तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डेवलप करना चाहता हूँ जो कि 2 नंबर्स का सम करके रिजल्ट्स एडिशन का आउटपुट स्क्रीन प्रिंट करे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ 8, b वेरिएबल को मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 7 और इसके बाद यहाँ पर मैं सम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और ये सम a और b के सम को स्टोर करेगा और इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ इस एडिशन के रिजल्ट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए. तो यहाँ पर मैं एक सिंपल फंक्शन डेवलप कर चुका हूँ और इस फंक्शन की हम देख सकते हैं 2 पार्ट्स है. फर्स्ट ये हाईलाइटेड पार्ट हेडर है और उसके बाद यहाँ ये हाईलाइटेड पार्ट फंक्शन की बॉडी है. अब इसके बाद जैसे कि मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे इस प्रोग्राम को पहले सेव करना पड़ेगा. सो Ctrl+S. इस फाइल को मैं नेम दे रहा हूँ फंक्शन सेव और मेरा ये फाइल फंक्शन नाम से सेव हो चुका है. अब इसके बाद इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+F5 और यहाँ पर जैसे कि मैं उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. मतलब कि जो भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं उसके बाद जब भी उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है और फंक्शन कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नेम देना है. और अगर हमने फंक्शन के हेडर में आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किए तो कॉलिंग में भी हमें आर्ग्यूमेंट्स मेंशन करने हैं. अदरवाइज हम कॉलिंग में भी आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर सकते हैं. तो ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है. तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम मिल रहा है और ब्लैंक पैरेंथेसिस मिल रहा है. इसके बाद जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो इंटरप्रेटर फंक्शन बॉडी के सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके हमें यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल रहा है दोनों नंबर का सम 15. तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शन को डेवलप करके फंक्शन कॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का. तो यहाँ पर इस बार सम को आउटपुट स्क्रीन पर शो करने के लिए मैं प्रिंट का यूज करने की जगह पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करने जा रहा हूँ. सो रिटर्न और इसके बाद यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ वेरिएबल का नेम सम.
तो ये फंक्शन यहाँ पर सम परफॉर्म करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट दिया है, तो एग्जीक्यूशन के बाद लास्ट में ये फंक्शन सम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करेगा, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो जो भी वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है उसको मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो अब इस तरह के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको सेव करके एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि इस बार मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया, तो फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करने वाला है और उसको मुझे यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज करने वाला हूँ r, और इसमें मैं रिटर्न वैल्यू को स्टोर करूंगा, और यहाँ पर मैं फंक्शन की कॉलिंग दे रहा हूँ टेस्टिंग। तो जैसे कि इंटरप्रेटर को ये स्टेटमेंट मिलेगा r इक्वल्स टू टेस्टिंग, तो सबसे पहले इंटरप्रेटर टेस्टिंग फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जैसे मैंने वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया है, तो टेस्टिंग फंक्शन यहाँ पर सम रिटर्न करेगा और वो सम r वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सम को देखने के लिए यहाँ पर मुझे r वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। सो प्रिंट r, और यहाँ पर हमें सम मिल रहा है 15। तो ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो फंक्शन में हम मैक्सिमम टाइम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है और उस वैल्यू को हमें अपने प्रोग्राम में आगे यूज करना पड़ता है। इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा फंक्शन में इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट उन फंक्शन की बॉडी में अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पर इस सेम फंक्शन में मैं अब चेंजेस करने वाला हूँ। तो इस फंक्शन में मैंने चेंज कर दिया। अब इन चेंजेस को मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि इस बार इस फंक्शन में कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम वॉइड फंक्शंस कहते हैं। मैं यहाँ पर वो भी एज अ कमेंट मेंशन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ वॉइड फंक्शन। तो यहाँ पर ये वॉइड फंक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। और वॉइड फंक्शन के केस में अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं फंक्शन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, तो वो वेरिएबल नन वैल्यू को स्टोर करता है। अगर उसका हम डेटा टाइप चेक करते हैं तो उसका डेटा टाइप हमें नन टाइप मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बार एक्स वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, और इस एक्स वेरिएबल को मैं टेस्टिंग फंक्शन का रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज करने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने टेस्टिंग फंक्शन में इस बार प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है लास्ट स्टेटमेंट में, इस वजह से मुझे डायरेक्टली यहाँ पर 15 रिजल्ट मिल रहा है। और जैसे कि टेस्टिंग फंक्शन में इस बार कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जैसे मैं एक्स वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, तो इस एक्स वेरिएबल के पास कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी और इसको नन वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी गई है। तो यहाँ पर मैं एक्स वेरिएबल की वैल्यू चेक करने वाला हूँ। सो प्रिंट x, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें x वेरिएबल में नन वैल्यू मिल रही है, और इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो हमें नन टाइप मिलेगा, और हमें यहाँ पे नन टाइप मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं। और फंक्शन के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन का हमें सबसे पहले हेडर देना है, और हेडर के यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DEF कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, देन कोलोन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट से हमें फंक्शन की बॉडी क्रिएट करनी होती है। और अगर हम अपने फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एंड में हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम वॉइड फंक्शंस कहते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाउ टू डेवलप फंक्शंस यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।